हाँ जी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हमारे 2 चरण हो चुके थे। आज हम पढ़ेंगे तीसरा चरण जो 18 अप्रैल 1948 को शुरू हुआ था। पहले 2 चरणों में पहले चरण में 4 रियासतें मिली थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, और एक ठिकाना था नीमराना। दूसरे चरण में 9 रियासतें मिली थी, एक ठिकाना था कुशलगढ़। तीसरे चरण में अपनी एक ही रियासत मिली थी, वह थी उदयपुर। उदयपुर है वह 23 मार्च को ही मिलना चाहती थी उन नौ रियासतों के साथ जो 25 मार्च को एकीकरण हुआ था। लेकिन पटेल के कहने पर उन्होंने बोला था कि आपका अलग से एकीकरण किया जाएगा। तो तीसरे चरण में केवल और केवल एक रियासत मिली थी, उदयपुर। इसका उद्घाटन उदयपुर में हुआ और इसका उद्घाटन है वह जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पहले 2 चरण हुए थे, उनका उद्घाटन अनवी गोडगिल ने किया था। लेकिन इस चरण में उद्घाटन है वह जवाहरलाल नेहरू करेंगे, क्योंकि बड़ी रियासत थी तो बड़े नेता आएंगे। तो उस टाइम बड़े नेता थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। अब इसका प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, तो प्रधानमंत्री की बात आई तो माणिकलाल वर्मा को बुलाया गया और उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया। अब उपराज प्रमुख किसे बनाया जाए, तो दूसरे चरण में राज प्रमुख कोटावाले भीम सिंह को बनाया गया था। अब तीसरे चरण में राज प्रमुख भूपाल सिंह को बना दिया। तो इस बार वरिष्ठ उपराज प्रमुख है वह कोटा के भीम सिंह को बनाया गया, और कनिष्ठ उपराज प्रमुख है वह 2 लोगों को बनाया गया था, बूंदी वाले बहादुर सिंह और डूंगरपुर वाले लक्ष्मण सिंह। ये हमारा तीसरा चरण है वह कंप्लीट हो चुका है, और अभी हम चलते हैं चौथे चरण की तरफ। 30 मार्च 1949 इस दिन राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। राजस्थान दिवस मनाने का कारण है क्योंकि 30 मार्च को अपना जो हिंदू नववर्ष है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और विक्रम संवत 2006, तो जब बड़ी रियासतें मिली थी जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर, मैंने पहले चरण में बताया था कि जोधपुर पे ही डिपेंड थी कि जोधपुर जिधर मिलेगी मैं उधर ही अपना मर्जी करूंगा। तो इसमें आ गई जैसलमेर और एक अपनी बीकानेर। जब ये 4 बड़ी रियासतें मिलेगी तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। ये राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है ये मैंने बता दिया कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदुओं का नववर्ष शुरू हो रहा था और 4 बड़ी रियासतें मिली। लगभग अपना एकीकरण यहाँ पर कंप्लीट हो चुका होता है, क्योंकि 4 रियासतें पहले चरण में मिली थी, 9 दूसरे में मिल गई और एक तीसरे चरण में मिल गई और 4 इसमें मिल गई। तो ये हो गई 10 और 4 18, एक रियासत बची है सिरोही। जब लगभग सारी रियासतों का कंप्लीट हो चुका था और 30 मार्च को अपना हिंदू नववर्ष भी है, इसे यादगार बनाने के लिए राजस्थान दिवस घोषित कर दिया गया 30 मार्च को। इसमें जब जयपुर और जोधपुर को मिलाने के लिए बात कही गई तो जयपुर वालों के पास गई अपने पटेल और वीपी मेनन, इनको बोला गया कि अगर आप सम्मिलित होते हैं तो आपको राज प्रमुख का पद दिया जाएगा और आपके यहाँ राजधानी बनाई जाएगी, यहाँ राजधानी बनाई जाएगी। फिर जयपुर वाले तो मान गए। फिर जोधपुर वालों के पास गए, जोधपुर वालों के पास गए तो जोधपुर वालों ने महाराजा हनुमंत सिंह ने कहा कि मैं उनकी ऐसी नीतियाँ थी कि अगर पाकिस्तान में मिले या भारत में मिले तो पाकिस्तान वालों की ऐसी कहानियाँ है कि वो जो मोहम्मद जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने एक सफ़ेद कागज़ दिया कि इसमें अपनी मांगें लिख दीजिए और हम उनकी मांगों को आपकी पूरी करेंगे। तो पटेल को जब ये बात चली तो पटेल ने हनुमंत सिंह को कहा कि उन्होंने एक कागज़ दिया आपको और हम आपको कागज़ देंगे 2, अब ये देख लो, अब इसमें आप अपनी मांगें लिख दो, कितनी मांगें लिखनी है जितनी, हम आपकी सारी मांगें पूरी करेंगे। तो जोधपुर वालों का वैसा ही हाल था कि उन्होंने भी कहा था कि राजधानी बना देना फिर और राजकुमार का पद दे देना, क्या ठीक है। और जैसलमेर तो जोधपुर पे डिपेंड थी। और बीकानेर वाले तो पहले ही मैंने बताया था, जब भारत संघ ने जब हस्ताक्षर के लिए बोला था रियासतों को, तो सबसे पहले हमने बीकानेर वाली रियासत दी थी जिसने हस्ताक्षर किया था 7 अगस्त को, और सबसे अंतिम में हस्ताक्षर किया था 14 अगस्त को वह धौलपुर रियासत थी। तो ये तो वैसे भी यहाँ ही जाती थी और इनका मैंने रीजन बता दिया कैसा है।
अब इन 4 रियासतों को मिला लिया। अब उद्घाटन कौन करेगा? उद्घाटन करने के लिए आए थे पटेल। उद्घाटन पटेल ने किया था। उद्घाटन पटेल ने किया था, लेकिन अब बात आई कि राजधानी की जोधपुर और जयपुर दोनों की बोल रखा था कि राजधानी बनाएंगे। तो जयपुर और जोधपुर इनको राजधानी को लेकर विवाद था कि राजधानी किसे बनाया जाए। तो उद्घाटन करने के लिए पटेल आई, तो पटेल को ये निर्णय लेना था कि राजधानी किसे बनाया जाए, क्योंकि दोनों को ही बोल रखा था कि राजधानी आपको बनाया जाएगा और आपको भी बनाया जाएगा, दोनों को ही बोल रखा था। तो इस विवाद के लिए पटेल ने कमेटी नियुक्त की थी, या पटेल कमेटी, जिसमें 2 सदस्य और थे, एस.पी. सिन्हा और टी.सी. पुरी। इन्होंने जो निर्णय दिया, इन्होंने कहा कि अगर आप राजधानी बना रहे हैं तो कम से कम पानी की व्यवस्था तो होनी चाहिए। जोधपुर एक जो है मरुस्थल के टच होता है, उधर पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर आप राजधानी बना रहे हो कल को, तो जो आएंगे लोग अपनी समझ चलेंगे, या जो भी होता है, एक पानी की व्यवस्था सबसे पहले प्रायोरिटी है कि उसको प्राथमिकता दी जाए। तो इन्होंने जो निर्णय दिया, इन्होंने निर्णय देकर कहा कि राजधानी है वह जयपुर को ही बनाया जाएगा। इस पटेल कमेटी के आधार पर राजधानी है वह जयपुर को ही बनाया गया। अब प्रधानमंत्री की बारी आती है, तो प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। अब जो चौथे चरण में जो थे वही अगले 7 चरणों तक रहेंगे। अभी जैसे प्रधानमंत्री हैं तो अब आगे तक यही रहेंगे। और चौथे चरण में तो राजप्रमुख की बात आई, राजप्रमुख जयपुर वालों को राजधानी बनाया, तो राजप्रमुख है वह जयपुर वालों को मानसी को बनाया गया था। इनको बना दिया गया राजप्रमुख। अब जोधपुर वाले बोले राजधानी भी उधर कर दी, राजप्रमुख भी उन्हीं को बना दिया, तो फिर हमें क्या मिला? बोला यार आपको बना देते हैं उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख वरिष्ठ थे ये, वरिष्ठ में 2 उपराज प्रमुख हो गए। तो अभी जोधपुर वाले हनुमंत सिंह, और एक थे अपने कोटा वाले भीम सिंह। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख थे वे डूंगरपुर वाले, कनिष्ठ उपराज प्रमुख एक तो थे डूंगरपुर वाला लक्ष्मण सिंह, और एक अपने थे बूंदी वाले बहादुर सिंह। जब जोधपुर रियासत को मिलाने के लिए कहा गया, तो इस कहानी है कि वीपी मेनन जब उधर गए हुए थे तो अपने 2-4 बॉडीगार्ड लेके गए थे। ये मान लो बेंच है, तो यहाँ पर बैठे हैं अपने हनुमंत सिंह जी, और यहाँ पर बैठे हैं वीपी मेनन। यहाँ पर इनके 4 बॉडीगार्ड खड़े कर रहे थे वीपी मेनन के। तो वीपी मेनन ने ऐसे दबाव डाला हनुमंत सिंह पे कि आपको साइन करना पड़ेगा, आपको हम जो एकीकरण करें उसमें आपको आना पड़ेगा। तो हनुमंत सिंह जी ने कहा कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, मेरी बड़ी रियासत है, मैं दोनों जो आपने शर्तें बताई थी 10 लाख वाली जनसंख्या और 1 करोड़ आय वाली, वो मैं पूरी कर रहा हूँ और मैं स्वतंत्र भी रह सकता हूँ। तो इन्होंने दबाव डाला तो फिर हनुमंत सिंह जी ने कहा चलो मैं साइन कर देता हूँ। तो इनके पास एक पेन पिस्टल थी, हनुमंत सिंह जी के पास पेन पिस्टल, जो एक तरफ से पेन लगती थी और एक तरफ से पिस्टल होती थी। तो ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने दबाव बनाया वीपी मेनन ने, तो हनुमंत सिंह ने
पेन पिस्टल निकाल के इनके सर पे तान दी थी और बोला जो अभी बोल रहा था वो दोबारा से रिपीट करके दिखा। अगर 6 की 6 अंदर नहीं डाल दी तो फिर मेरा नाम हिम्मत सिंह भी नहीं। तो फिर इस मामले को सुलझाने के लिए फिर माउंटबेटन ने इनको हनुमान सिंह को समझाया कि ऐसा मत करो, जब सभी रियासतें मिल रही है तो आप अकेले क्या करोगे, इससे अच्छा आप सम्मिलित हो जाओ एकीकरण में, आपका भी नाम होगा, वरना हम कैसे न कैसे आपको सम्मिलित तो कर ही लेंगे। फिर इनको पटेल की और माउंटबेटन की बात मानकर हनुमान सिंह जी ने शामिल होने के लिए राजीनामे पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो ये अपना हो गया चौथा चरण। ठीक है, फिर अगला चरण कल पढ़ेंगे।